वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट के कुछ क्वेश्चंस हम एनालाइज करेंगे, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सीए के लिए काफ़ी अच्छा सा है ये जो एमसीक्यूज़ हैं। हम एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले, साथ साथ क्वेश्चन भी हम पढ़ने वाले। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 में हम सबको पता है कि एमसीक्यूज़ आते हैं। तो क्वेश्चन 1 में एक ही हम बात करेंगे। तो in an automated environment, the relationship between the application control and the general IT controls or IT system are not incurred. हमको बताना है कि ये क्वेश्चन राइट या रॉन्ग है। सो आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट है, दिस इज द इनकरेक्ट है। इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड द जनरल IT controls, it's such the general IT controls are needed to be supported and functioning of application controls, and both are the needed to be ensure that complete and accurate information processing thought IT system. Those two categories, control over the IT system and integrative. तो फ्रेंड्स, सेकंड की हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, historical financial information related to financial information based on assumption about the accuracy of future events and possible action by an entity. सो फ्रेंड्स, देखेंगे इसका आंसर क्या है। दिस इज इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर है, historical financial information relates to information expressed in financial terms of an entity about the economic events, condition or circumstances, accuracy in past period. Whether financial information based on assumption about the accurate of future events and possible action by an entity related to prospective financial information. तो सी की बात करेंगे। सी द ऑडिटर शैल assumable the audit documentation in the audit file and complete the administrative process of assumable the financial audit file. Auditor the date of auditor report. So सी देखेंगे, सी इनकरेक्ट है। सो सही आंसर है, द ऑडिटर शैल assumable the audit documentation is in audit final and complete the administrative process of assumable the financial audit file on the timely basis after the date of the auditor report. The completion of assumable of financial audit file after the date of auditor report is a administration process that does not involve the performance of new audit procedure or the drawing of new conclusion. So जब भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद ही हम ऑडिट करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा ड्राइंग नहीं निकालना है। सो इसीलिए आपको आफ्टर मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद ही हम ऑडिट करेंगे। तो डी की बात करेंगे। देखिए डी वेयर अ फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, द रिपोर्ट इज साइंड ओनली इन पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर, नेम ऑफ द पार्टनर साइन इन रिपोर्ट। जो भी ऑडिटर्स होते हैं, हम ऑडिटिंग जब अपॉइंट करते हैं तो पर्सनल ही साइन सिग्नेचर चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं डी इनकरेक्ट है। क्योंकि इनकरेक्ट किस लिए है कि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ऑडिटर का, वो भी यहाँ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ यूडिन भी वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट पर लगाया जाता है। तो इसी की बात करता है। तो इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है देखिए, वेदर द फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, जब भी हम
फर्म के ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं, इंडिविजुअल ऑडिटर नहीं, फर्म ऑडिटर, इंडिविजुअल ऑडिटर, दो ऑडिटर रहते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्म ऑडिटर की। ओके, फर्म ऑडिटर में आपको दो से ज़्यादा ऑडिटर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इंडिविजुअल ऑडिटर आपको सिर्फ एक ही ऑडिटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो रहा है फर्म का, सो हम फर्म के इंटेंशन को लेकर ही हम बात करेंगे। Firm is appointed as the auditor. The report is signed in this personal name of the auditor and in the name of the audit firm. Partners sign the audit report also needed to maintain the membership number signed by the Institute of Chartered Accountancy of India. They also include the register number of the firm, whether the applicable as allotted by ICAI in this auditor report signed by them. मतलब जो हम जहाँ पर सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर साथ साथ फर्म का भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और ICAI ने जो अलॉट किया है मेंबरशिप नंबर वो भी 6 डिजिट का नंबर होता है, वहाँ पर भी वो रहना चाहिए। यही बात करता है। तो फ्रेंड्स, जो भी सॉल्यूशन अल्टरेशन हुआ है तो उस सॉल्यूशन को सेक्शन के साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि सेक्शन 145 के तहत ये जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, सिर्फ कुछ एडिशनली इंफॉर्मेशन ऐड किया गया, बस इतना ही है। बिल्कुल आप साफ एग्ज़ाम में यही लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम ई की बात करेंगे, क्वेश्चन ई की हम देखेंगे। द टर्म एनालिटिक प्रोसीजर means evaluation of financial information, thought analysis of plausible relationship among the financial data and non financial data। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है ई का। तो ई का आंसर है करेक्ट है। एज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यस ए। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आप सबको पता है, जैसे कि अकाउंटिंग में आपको स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग मिलते हैं, तो ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मिलते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन्स एवल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, थॉट एनालिसिस ऑफ प्लेसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग द बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। एनालिटिक प्रोसीजर आल्सो encompass the investigation as necessary of identified fluctuation or relationship that the consist with the other relevant information or that differ from exercised value of significant account। मतलब आपको जब भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप जब भी इकट्ठा करते हो, एक कंपनी का जब भी इंफॉर्मेशन देखते हो, तो आप सबको ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे सेक्शन 520 कहता है। तो एनालिटिक करना पड़ेगा आपको, सबको इंफॉर्मेशन सही से जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एफ की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी शुड डिस्क्लोज in this annual report the share of company held by each shareholder holding more than 10% shares, specifying the number of shares hold। तो फ्रेंड्स इसका जवाब सही है गलत है? तो सही है, रॉन्ग है, गलत, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। शेड्यूल 3 बोलता है द कंपनी 2013 कंपनी एक्ट 2013 requires the company to disclose the shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares, specifying the number of shareholder in the notes of account। मतलब शेयर होल्डिंग, मतलब एक ही पर्सन है जो शेयर होल्डर है, मोर देन 10% होल्ड किया, तो उसका मेंशन हम नोट्स ऑफ अकाउंट में करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल पूछा गया था। बट ये सवाल गलत है, 10% नहीं है, 5%
जिसने भी होल्ड किया है शेयर्स, किसी कंपनी का भी हो, तो उस कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है, नोट्स ऑफ अकाउंट में नहीं तो MJT 7 में आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि इस बंदे का ये नाम है, इस बंदे ने इतना इतना शेयर होल्ड किया है, तो उसका पैन कार्ड नंबर और जितना शेयर होल्ड किया है, मतलब मैक्सिममली 5% तक उसने होल्ड किया, तो उसका इंडिविजुअली नाम आएगा नोट्स ऑफ अकाउंट में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जी की बात करेंगे। एज पर SA 240, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू बी डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर गलत है या सही है? तो इसका आंसर गलत है, इनकरेक्ट है। एज पर SA स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 240 कहता है द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड in an audit of financial statement. The primary responsibility of the presumptive and detection of fraud reset with the both those changed with the governance of entity and management. An auditor considering an audit in accordance with the SA is responsibility of obtaining responsible assess that the financial statement taken as the whole are free from material misstatement whether the closed by fraud or error। मतलब फ्रेंड्स 240 कहता है कि ऑडिटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कंपनी का हम ऑडिट करने वाले हैं, जिस बंदे का ऑडिट करने वाले हैं, उसका जो भी एरर्स होंगे, उसने कोई फ्रॉड किया होगा, तो उसका आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेक्शन 240 ये कहता है। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 5 से 6 ही आपको सोल्यूशन सॉल्व करना है, तो हमने 5 सोल्यूशन सॉल्व किया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हम देखेंगे, क्वेश्चन 2 की ए में हम देखेंगे क्वेश्चंस। SA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, SA एंड कंपनी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड CAS। द एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ कम टू अक्रॉस द फॉलोइंग विल वेरीफाई equity share capital of a company. He noted that the sum of the auditor's share are held by the promoters. Second, some shares are issued as SWAT equity share to be employees. मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नीचे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SWAT इक्विटी शेयर्स और what is the disclosure requirement of such promoter shares holding। पहले आप SWAT इक्विटी शेयर क्या है इसका मीनिंग बताइए, और साथ साथ डिस्क्लोज कीजिए कि जो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग कैसे रहते हैं, कैसे डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं क्या है। मीनिंग ऑफ SWAT इक्विटी शेयर्स and disclose the shares held by promoters. So meaning of SWAT equity shares according to section 44 of the Company Act 2013। सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 54 ये है SWAT इक्विटी शेयर का है। द एम्प्लॉई मे बी कंप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ SWAT इक्विटी शेयर। SWAT इक्विटी शेयर्स मीन्स, तो फ्रेंड्स SWAT इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़, साथ साथ डायरेक्टर्स भी एक तरीके की एम्प्लॉयज़ हैं। सो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे शेयर मिलता है, डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जाता है। सो इसी को हम SWAT इक्विटी शेयर कहते हैं। डिस्काउंट इशू करने का मतलब ये नहीं कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ अब फेस वैल्यू है एक शेयर प्राइस का,
हम 8 रुपीज़ इशू नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, 8 रुपीज़ हम इशू नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू उसका 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज़ उसका मार्केट वैल्यू है मान लीजिए। तो स्वैट इक्विटी शेयर हम 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ तक इशू कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू के तहत आपको डिस्काउंट देना है, आपको फेस वैल्यू के तहत डिस्काउंट नहीं देना है। दिस इज़ द फेस वैल्यू की तरफ आप डिस्काउंट देंगे तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। आपको मार्केट वैल्यू के तहत ही आपको डिस्काउंट देना है। यही बात यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है कि means equity shares issued by the company is to employees or discount at the discount for consideration other than cash for providing how or making available right in this nature of intelligence priority right or value of addition by the whether name is called। तो फ्रेंड्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ सच प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग, तो कैसे डिस्क्लोज करते हैं हम प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग। अ कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग ऑफ अ पैटर्न्स, तो ये है वो डिस्क्लोज करने का शेड, मतलब ये ऐसे डिस्क्लोज करते हैं प्रेजेंटेशन। पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर्स होल्ड बाय प्रोमोटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। जो एंड ऑफ द ईयर कितने शेयर्स हमारे पास होल्ड किया गया शेयर्स है, कितने प्रोमोटर्स हमारे साथ हैं, तो चेंजेस कितने हुए, चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर कितने चेंजेस हुआ है, आपको ये कॉलम में रखना है। नंबर्स ऑफ शेयर्स, प्रोमोटर का नाम कितना है और नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं और परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स कितने हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स हर मीन्स प्रोमोटर्स एज डिफाइंड इन दिस कंपनी एक्ट 2013। प्रोमोटर्स कौन है, ये कंपनी एक्ट में बताया गया है कि प्रोमोटर्स ये प्रोमोटर्स हैं। मतलब प्रोमोटर्स वो डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोमोटर्स वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो प्रोमोटर्स सीईओ हो सकता है, ओके, प्रोमोटर्स मैनेजर हो सकता है, प्रोमोटर्स एक अदर शेयर होल्डर्स पर्सन हो सकता है। तो बहुत सारे वहाँ पर आपको मीनिंग देखने को मिलेगा, वो वहाँ कंपनी एक्ट के तहत आप मीनिंग को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या पूछा गया है कि CAP is appointed as an auditor XYZ Limited for the financial year 21-22. The management of XYZ Limited has required to auditor to change terms of original agreement as the company has uh, diversified at business and few name of products have been introduced by the company can be CAP agree to the require made by the agreement under which circumstances can be client make required to be auditor for a change in the terms of agreement। यहाँ पर आपको ये बताना है बी के सवाल में कि एक्सपेक्टेंस ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट क्या है, सॉरी एंगेजमेंट क्या है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द ऑडिटर में बी डिसाइडेड नॉट टू बी सेंट अ न्यू ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर और द आपको मैं प्लीज़ मतलब मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझना आना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको समझेगा तभी तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो मैं फटाफट पढ़कर फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में जल्द से जल्द आ जाएगा। हाँ, अदर रिटन अग्रीमेंट ईच पीरियड हाउ एवर अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नेचर or size of entity business is one of the factors which maybe make it appropriate to review the terms of the audit agreement engagement sorry agreement जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ प्लीज़ आप engagement ही सोचिए। in this given in this situation XYZ Limited has its de-verified business and few
new products have also been introduced by the company, which is indicative of a significant changes in nature or size of entity's business. In view of above, CSP can be agree to the requirement made by the management to change the terms of auditor engagement. Therefore, required to be management to change the terms of audit engagement is appropriate. तो कुछ रिजल्ट्स बताए गए हैं. A request from the client of the auditor to change the engagement may result from a change in circumstances affecting the need of the service, misunderstanding as to the nature of the auditor or related service originally required. A restriction on the basis of the engagement, whether the improve of management or caused by circumstances. सो फ्रेंड्स ये था इस सवाल का जवाब था. तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट आर द मैटर्स दैट द ऑडिटर शैल बी कंसिडर्ड विद द डिसाइडिंग सॉरी फ्रेंड्स, ये सवाल गलत है. सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं. व्हाट आर द मैटर दैट द ऑडिटर शैल कंसिडर्ड विल डिसाइनिंग एन ऑडिटर सैंपल. सो फ्रेंड्स इसका आंसर हम देखते हैं. डिजाइनिंग ऑफ सैंपल ऑडिटर, तो ये रहा आंसर है सी का. मैटर टू द कंसिडर्ड विल डिजाइनिंग एज अ ऑडिटर सैंपल, मतलब सिंपल ऑडिट कैसा रहता है, मतलब ऑडिटर सैम्पलिंग कैसा रहता है कि यहाँ पर सैम्पलिंग ऑडिट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बहुत रिस्क नहीं होता, ऑडिटर को रिस्क लो रहता है, तो इसीलिए इसको ऑडिट सैम्पलिंग कहा गया है. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई नहीं रहता, इसलिए इसको ऑडिट सैम्पलिंग कहा गया है. स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 530 के तहत 530 इसका स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है. स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ऑडिट सैम्पलिंग, तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स. व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैम्पलिंग द ऑडिटर शैल कंसिडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन. सो मतलब फ्रेंड्स जो सिंपल ऑडिटिंग रहता है, मतलब कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं रहता ऑडिटर का, इसीलिए इसको फाइल करने का एक अच्छा मौका होता है. इंडिविजुअल मतलब आप इंडिविजुअली शेयर्स देखते हैं, मतलब शेयर्स मतलब जो भी एफ&ओज करते हैं, एफ&ओ इक्विटीज़ में शेयर्स में निवेश करते हैं, तो उनको खूब मतलब बहुत रिस्क नहीं रहता, उनका कुछ बहुत डेटा नहीं रहता एनालाइज करने के लिए. सो इसीलिए वो ऑडिटिंग फास्ट ख़त्म होता है, तो इसलिए उससे हम सैम्पल ऑडिट कहते हैं. आप प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटिंग करने गए तो आपको वहाँ पर बहुत सारे मैचिंग करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंक्लूजन आपको निकालने पड़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत हाई रिस्क होता है. तो इसलिए इंडिविजुअली पर्सन का आप जब भी ऑडिट करेंगे तो वहाँ पर रिस्क लो होता है. हाँ, तो फ्रेंड्स सेकंड बात करते हैं. व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैम्पलिंग द ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सिंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क. आपको मैं कह चुका हूँ, सेम टू सेम वही इंग्लिश में यहाँ पर बताया गया है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल आंसर है, आपको यहाँ पर देखना है और नोट्स भी आपको यहाँ पर नोट करना है. When designed an audit sample, the auditor shall select items of the sample in such way that in simple units in this population has been changed in section.
तो फ्रेंड्स जब भी सिंपल ऑडिट की बात आती है तो मतलब सिंपल वर्ड्स यूनिट्स यूज़ करते हैं ऑडिटर्स। सो मतलब जैसे कि हम P&L बनाने जाएंगे तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको देखने को मिलेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, टैक्स ऑडिट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर इंडिविजुअली हम फाइल करेंगे तो मतलब शेयर्स होता है, शेयर्स का ट्रेडिंग रहता है, ट्रेडिंग वगैरह। वहाँ पर आपको बहुत सिंपल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत कुछ शेड्यूल 3 का आपको वहाँ पर बैलेंस शीट यूज़ नहीं होता। वहाँ पर आपको सिंपल ऑडिट बनाना रहता है, कैश और कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस इतना ही बनाना रहता है। तो इसे हम सिंपल ऑडिटिंग भी कहते हैं। तो यहीं पर इंग्लिश में बताया गया है कि ये दिस इज़ अ वर्ड टू वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हिंदी में आपको बता दिया है सिंपल वे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सर सारे के सारे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिफ्थ पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 500 audit evidence when performing audit sampling. The auditor perform audit procedure to be obtained evidence that the population from which the audit sampling is to be drawn as complete. मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल का मतलब है कि कोई रिस्क नहीं रहता, तो रिस्क रिड्यूस होता है। तो एवरी एविडेंस भी वहाँ पर ज़रूरत होता है जब भी हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। तो स्पेसिफिकली जब मार्केट में लॉस आती है तो वहाँ पर आपको लॉस क्यों आया, तो आपको वहाँ पर एविडेंस दिखाना पड़ता है ऑडिटर को। बेसिकली प्रॉफिट आने पर आपको दिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति टैक्स कम पे करने का ये इंटेंशन रखता है। तो इसीलिए वो उसका बिजनेस लॉस दिखाने का मकसद में रहता है। तो इसलिए वहाँ पर जब भी लॉस आता है कंपनी का, इंडिविजुअल पर्सन का, तो वहाँ पर ऑडिटर को एविडेंस दिखाना पड़ता है कि इसकी वजह से आपको लॉस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डी में क्या क्वेश्चन है, डी का क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स इन एन ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट इट जनरल IT कंट्रोल्स आर सो फ्रेंड्स ये है ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी बेस्ट क्वेश्चन है। SSC सिक्योरिटी इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव SSC of securities. The objective of SSC securities is to be ensure that access to be promises the data is automated and authorized to be meet financial reporting objective. तो एक्टिविटीज़ कुछ बताए गए हैं। एक्टिविटीज़ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट नेटवर्क, और एप्लीकेबिलिटी सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ SSC सिक्योरिटीज़, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 की हम बात करेंगे तो सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आपको मैंने बता दिया है। अगले वीडियो में आप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्मॉल वीडियो था, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ये आधा घंटे का वीडियो है, प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर स्लो पढ़ाया है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने वर्ड टू वर्ड आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा एक बार देख लीजिए, और साथ साथ आपको भी नोट्स बनाना है कि मेरे नोट्स का ही आप कॉपी मत कीजिए, आपका खुद का भी नोट्स बनेगा, तभी आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स स्मॉल वीडियो था, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।